गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है राइट ए नोट ऑन प्री रोमांटिक पोएट्स। प्री रोमांटिक पोएट्स कहिए या हार्विंगर्स ऑफ द रोमांटिक केस कहिए या फिर प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिक केस कहिए, एक ही बात होती है। तो इसलिए मैंने आपको जो टॉपिक दिया है प्री रोमांटिक्स, ताकि आप उसको समझ जाए, क्योंकि हार्विंगर्स से प्रिकर्सर्स आपको समझना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। प्री का मतलब होता है बिफोर, मतलब रोमांटिक केस से पहले का जो टाइम होता है उसको हम लोग यहाँ पे प्री रोमांटिक्स कहते हैं। तो आपको इस पे नोट लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन ये है, बिफोर रोमांटिक एज देयर वर मैनी राइटर्स। तो रोमांटिक एज से पहले भी बहुत से लेखक थे। दे कंट्रीब्यूटेड मच इन प्री रोमांटिक एज। तो उन्होंने प्री रोमांटिक एज में काफी योगदान दिया है, काफी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। दी पीरियड 1730 to 70, 1730 से लेकर के 1770 का जो पीरियड था वो प्री रोमांटिक एज के लिए जाना जाता है। मार्क द बिगिनिंग ऑफ ए मूवमेंट फ्रॉम वन डिस्टिंक्ट स्कूल, एक विशेष स्कूल के लिए। स्कूल का मतलब वो कॉलेज है, विद्यालय वाला नहीं है, ये एक यहाँ पे ग्रुप, एक समूह पीरियड के लिए है। ऑफ इंग्लिश पोएट्री, पोएट्स लाइक टॉमसन, कूपर, कॉलिंस, ग्रे एटसेट्रा, मतलब मैनी और बहुत सारे इसमें लेखक और भी हैं जिन्होंने अपना इस पीरियड के अंतर्गत यहाँ पे योगदान दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जेम्स टॉमसन। ही इज ए टिपिकल ट्रांजिशनल पोएट। तो ये एक ट्रांजिशनल पोएट थे, ट्रांजिशन एज के राइटर यहाँ पे आते हैं। ही बिगेन राइटिंग व्हेन पोप वाज एट द हाइट ऑफ हिज पॉपुलैरिटी। तो इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत तब की थी जब अलेक्जेंडर पोप, नियो क्लासिकल एज के जो राइटर थे, वो अपने शिखर पर थे, मतलब अपनी पॉपुलैरिटी पर थे, बहुत ज्यादा उनकी प्रसिद्धि थी। नेम एंड फेम ऑफ अलेक्जेंडर पोप वाज वेरी वेल नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दुनिया में यहाँ पे क्या है, वो बहुत ही पॉपुलर थे, बहुत ही फेमस थे। उस समय जेम्स टॉमसन ने अपने करियर की शुरुआत की थी। His works are, इनके जो वर्क्स हैं उनमें दो वर्क्स जो हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं, द सीजन्स और दूसरा है कैसल ऑफ इंडोलेंस। नेक्स्ट में बात करते हैं विलियम कूपर। ही इज अनदर ऑफ द ग्रेट प्री रोमांटिक्स। तो ये जो प्री रोमांटिक्स थे उनमें से एक, ये भी यहाँ पे बहुत ही जाने माने राइटर हैं, क्योंकि ही इज ए ब्लेंड ऑफ द न्यू एंड ओल्ड एंड न्यू। तो इन्होंने जो नई परंपराएं थी, ओल्ड जो परंपराएं थी, जो ट्रेडिशंस थे, रूल्स रेगुलेशंस थे आपके रोमांटिक एज के, उन दोनों को ये साथ करके चले थे, लेकर के चले थे। विद मच ऑफ द ओल्ड एंड समटाइम्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ द न्यू। और दोनों को मतलब कहीं से न्यू भी कहीं पुराने भी, ये बात कही थी कॉम्पटन डिकिट ने। ये बहुत ही पॉपुलर यहाँ पे अपने टाइम के एक क्रिटिक थे, एक समीक्षक थे। हिज फेमस वर्क्स आर, और इनके जो वर्क्स है वो है द टास्क, और दूसरा वर्क है माय मदर्स पिक्चर। नेक्स्ट इसके बाद में जो राइटर है वो है जॉर्ज क्रैब। ही कंट्रीब्यूटेड द न्यू क्लासिकल ट्रेडिशन। इन्होंने जो अपना जीवन स्टार्ट किया था, जो राइटिंग का करियर स्टार्ट किया था, वो न्यू क्लासिकल ट्रेडिशन, मतलब जी तो रहे थे ये रोमांटिक एज में, लेकिन इनकी जो विचारधारा थी, जो थिंकिंग थी, वो यहाँ पे क्लासिकल थी, वो पीछे की थी। जैसे कि बहुत से लोग अभी देखे होंगे, आज वो जी रहे हैं पोस्ट मॉडर्न में, लेकिन पोस्ट मॉडर्न इसका मतलब जो आज का टाइम, जो टुडे की, आज की मैं बात करता हूँ, जैसे 20/11/2020 इस डेट में जी रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं से उनकी विचारधारा ऐसी मिलती है कि वो भी यहाँ पे आजादी से पहले के जी रहे हैं। तो सच टाइप ऑफ, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको हम यहाँ पे क्या है इसी प्रकार से कह सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे जॉर्ज क्रैब थे जिन्होंने स्टार्टिंग तो अपने वर्क की है प्री रोमांटिक एज में, लेकिन जो लिखने का तरीका था वो इनका न्यू क्लासिकल का था। जो न्यू क्लासिकल पैटर्न था उसमें लिखते थे, ट्रेडिशन
as far as diction, और वही उनका लिखने का ढंग था। डिक्शन का मतलब होता है पोएटिक डिक्शन। पोएटिक डिक्शन मतलब होता है द राइटिंग मेथड ऑफ पोएट्री, कि कविता को कैसे लिखा जाए। एंड was decisively dubbed as Pope in worsted stockings। तो उनको लगता था कि जैसे जो अलेक्जेंडर पोप थे वो सब बेकार थे, बिल्कुल बेकार थे, ऐसा उनका मानना था। तो हिज ग्रेट वर्क, और इनका जो सबसे पॉपुलर वर्क था वो था द विलेज। नेक्स्ट में बात करते हैं रॉबर्ट बर्न्स। ही इज नोन फॉर हिज वर्क, और ये अपने वर्क के लिए जाने जाते थे जो कि था पोएम्स चीफली इन द स्कॉटिश डायलेक्ट। इस वर्क के लिए जाने जाते थे। और एक इनका वर्क और था जो कि आपने जब आप कभी इंटरमीडिएट में रहे होंगे, आपने एक लाइन पढ़ी होगी सिमिली फिगर ऑफ स्पीच की, और वो लाइन थी कि माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज। तो उस लाइन को लिखने का जो श्रेय जाता था वो रॉबर्ट बर्न्स को जाता था, इन्होंने ही वो लाइन लिखी थी। नेक्स्ट में बात करते हैं विलियम ब्लैक। He was the first to introduce the romantic notes। तो ये एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने रोमांटिक एज की जो आत्मा थी उसको लेकर के स्टार्टिंग की थी। नोट ऑफ मिस्टिसिज्म इन इंग्लिश पोइट्री। और मिस्टिसिज्म होता है रहस्यवाद, जिसमें कुछ गूढ़ रहस्य होते हैं, उनको भी दर्शाया था। ही रोट, और इन्होंने जो वर्क्स लिखे थे कलेक्शन में, जो कि है पोइटिकल स्केचेस, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, और दूसरा था यहाँ पे सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो दीज वर द ग्रेट वर्क्स रिटन बाय विलियम ब्लैक। तो ये विलियम ब्लैक के द्वारा लिखे गए बहुत ही पॉपुलर वर्क्स है, जिसी के अंतर्गत आपने देखा होगा जैसे कि सॉन्ग ऑफ इनोसेंस की बात करें तो दी लैम्ब आता है। अगर जो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका दी टाइगर आता है। तो these were the great works written by these writers, and they contributed to make this period pre-romantic age before romantic age. That's all today's. Thank you.